दिस इज दिलीप सर एंड यू आर वाचिंग दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं दिलीप मिश्रा, दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों टुडे आई हैव ब्रिंग अ न्यू टॉपिक फॉर दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड 9 टू स्टैंडर्ड 12। अगर आप 9वीं से 12वीं किसी भी क्लास में हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इवन यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर भी आपको पूछे जाएंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट वाले सवाल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों अगर इससे पहले मैं एक बात कह दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे वीडियोस आपको मिल जाएं। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप, ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों, अगर आखिरी तक आपने वीडियो को देखा, आई गारंटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चिड़िया का नाम है, वो चिड़िया को आप पहचान जाओगे और कभी भूलोगे नहीं। उड़ती हुई चिड़िया को देखकर पहचान जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बने रहे वीडियो को अंत तक देखते रहे। लेट्स स्टार्ट। चलो बच्चों सी हियर, यहां पर दो वर्ड लिखे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? पुरानी ग्रामर की बुक्स में आपको ये टॉपिक नरेशन के नाम से मिल जाएगा, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन मतलब नरेट, नरेट का मतलब बताना, और स्पीच का मतलब कथन या बोलना या कहना, एक ही बात हुई। मॉडर्न बुक्स में, मॉडर्न रेफरेंसेस में हम यहाँ पर यूज करते हैं वर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पुरानी ग्रामर की जो बुक्स है वहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन रूल्स में कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज सारी चीज़ें वही है, सिर्फ वर्ड का, शब्द का फेरबदल है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, चलें। डायरेक्ट, अगर कोई बात कहूं मैं आपको, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, सीधे का सीधा। क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष रूप से, सीधे का सीधा, और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से या थोड़ा बहुत घुमा फिराकर या अप्रत्यक्ष रूप से। वर्ड्स तो हम समझ गए कि डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे का सीधा। कभी आम बोलचाल में हमने ऐसा कभी एक दूसरे से बातचीत करते समय कहा होगा, यार मैं वहां पर खड़ा था और वो आकर उसने डायरेक्ट ही मुझे ऐसा बोल दिया। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष रूप से, आमने सामने। इनडायरेक्ट का मतलब मुझे पता है यू आर नॉट इन फ्रंट, आप सामने नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तुम ही उसकी हेल्प कर रहे हो। तो ये इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष क्या है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे एंड समझेंगे कि वास्तव में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो अगर हम डायरेक्ट स्पीच को डिफाइन करें, परिभाषा पे चलते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों, हूबहू या वैसे का वैसा कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहा बच्चों? वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों, हूबहू या वैसे का वैसा कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों, हूबहू या वैसे का वैसा न कहकर थोड़ा बहुत फेरबदल करके कहना, घुमा फिरा के कहना या उसका सारांश अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। शायद केवल डिफिनीशन से आप इस बात को ना समझेंगे, एक एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों, हूबहू या वैसे का वैसा कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और किसी की कही गई बात को सेम का सेम, जैसा बोलने वाले ने कहा है वैसा न कह करके थोड़ा बहुत चेंज करके उसी बात को अपने तरीके से कहना। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बात का भाव नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ कहने का तरीका बदल जाना चाहिए। उस तरीकों को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं। कॉमन जिंदगी में आपने देखा होगा, मिडिल क्लास लाइफ में आपने देखा होगा कि वी ऑल हैव फादर्स, हम सबके एक पिताजी होते हैं, सबके एक ही पिताजी होते हैं, किसी के दो नहीं होते हैं। और पिताजी क्या करते हैं? आप कहोगे ऑब्वियसली ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो सबके एक पिताजी होते हैं। और पिताजी कहाँ जाते हैं? ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, समवेयर इन बिजनेस, जहाँ भी जाते हैं वो काम करने जाते हैं। ठीक है, ओके।
हमारे घर में दो खास कैरेक्टर हैं, सबके घर में है और इंशाल्लाह बने रहें, दैट विल बी वेरी ग्रेट थिंग, बड़ी अच्छी बात है। आवर फादर एंड आवर मदर, हमारे मम्मी और पापा। तो हमने एक चीज़ देखा होगा दोस्तों कि सबके पिताजी किसी न किसी जॉब, नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, फैक्ट्री, ऑफिस, फेयर कहीं पर भी रोज जाते हैं फॉर द अर्निंग, पैसे कमाने के हिसाब से, काम करने के हिसाब से। कुछ लोग अपने पैशन के लिए भी काम करते हैं पैसे के साथ साथ, व्हाट एवर दैट इज सेपरेट थिंग। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिचुएशन पे ले चल रहा हूँ, आप उस सिचुएशन को जीना, उस सिचुएशन को फील करना और आप बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझ जाने वाले हो, आई गारंटी। तो जस्ट इमेजिन कि आपके पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, और हमने देखा है कि जो पिताजी होते हैं वो जॉब पे जाते हैं और सुबह जाने का एक लगभग फिक्स टाइम होता है कि 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, व्हाट एवर द टाइम वो निकल जाते हैं और शाम को एक लगभग निश्चित समय पर उनका घर वापस आना होता है। कोई 5 बजे आते हैं, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, लेकिन एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में आपके पिताजी घर पर आ जाते हैं नियमित रूप से। अच्छा, आपने एक सीन देखा होगा कि आपकी अगर मम्मी पापा है घर में और आप हो, और हमेशा इस सिचुएशन होती है कि जिस समय पिताजी के आने का टाइम होता है, ऑफिस से आने का टाइम होता है, उस समय आपकी माताजी घर पर अवेलेबल होती है, पिताजी की चाय पानी की व्यवस्था के लिए, अरेंजमेंट के लिए वो उपलब्ध होती हैं। बाकी टाइम कहीं भी जाएं, लेकिन उस टाइम ज़्यादातर टाइम वो क्या आती घर पे रहती हैं, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपके पिताजी दफ्तर पे गए हैं और वो आने वाले हैं, लेकिन माता जी को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, बाजार में उनको जाना ज़रूरी है, और उस दिन आप घर पे अवेलेबल हो और मम्मी को पता है कि जब पिताजी आएंगे तो जैसे ही घर के अंदर एंट्री होगी और अपनी आंखों का फ्लैश लाइट जलाएंगे, आपका जो लिविंग रूम है वहाँ से लेकर के किचन तक सब जगह अपनी आंखें का फ्लैश लाइट घुमाएंगे, और इफ़ योर मदर इज नॉट बीइंग सीन, अगर आपकी माताजी नहीं दिखती हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन ही विल आस्क, पहला ही सवाल पूछेंगे वेयर इज मदर, मम्मी कहाँ है, पहला ही सवाल पूछेंगे मम्मी कहाँ। मम्मी को पता है और इसलिए आपको सिखा पढ़ा के जाती है कि अगर पापा आएंगे पूछेंगे मम्मी कहाँ है तो बता देना मैं बाजार जा रही हूँ। वर्ड पे ध्यान देना दोस्तों, आप पूरी तरह से बात को समझने वाले हो। मम्मी ने आपको बताया कि फादर आस्क, पिताजी पूछते हैं, टेल हिम, उनको बता देना आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। इफ योर मदर इज स्पीकिंग इंग्लिश शी विल रिप्लाई इन इंग्लिश, अगर आपकी माताजी अंग्रेजी में बोलती तो आपको बताती, हिंदी में अगर बोलती तो क्या बोलती कि पापा पूछेंगे तो कह देना, बता देना मैं बाजार जा रही हूं। क्या, मैं बाजार जा रही हूं। अंग्रेजी में बोलती आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आपको सिखा दिया मम्मी ने, आपने ध्यान में रख लिया। पिताजी की एंट्री हुई घर के अंदर और जैसे ही घर के अंदर आए, आपकी माताजी की बजाय आप उनकी चाय का ट्रे लेके गए, आप उनको चाय पानी पूछने के लिए गए। तो जब माताजी को ऑब्वियसली नहीं देखेंगे तो पहला ही सवाल दागेंगे, पहला ही सवाल पूछेंगे मम्मी कहाँ है। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, क्या कभी आपने, ये कॉमन सा सवाल है सबके घर में, लगभग मिडिल क्लास फैमिली में होता ही होता है, जहां पर ये ट्यून बजती है, कभी आपकी माता जी ना दिखे तो पिताजी अक्सर ही पूछ लेते हैं मम्मी कहाँ है। क्या कभी आपने हिम्मत की है कि आर यू आस्किंग अबाउट योर मदर और माई मदर, आप अपनी माँ के बारे में पूछ रहे हो या मेरे बारे में पूछे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। आप समझ जाते हो, दिस इज कॉमन थिंग, कहोगे समझ जाएंगे यार हमारी मम्मी के बारे में नहीं ही पूछ रहे होंगे। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। पिताजी ने पूछा मम्मी कहाँ है, और आपको मम्मी बता के गई है कि पापा पूछेंगे तो बता देना कि मैं बाजार जा रहा हूँ, और आपने कहा, मम्मी ने कहा है मैं बाजार जा रही हूँ। मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी मम्मी की कही गई बात, मम्मी ने क्या कहा था, पापा पूछेंगे बता देना मैं बाजार जा रही हूँगी। फादर आस्क, टेल हिम आई एम गोइंग टू मार्केट। मम्मी ने आपको क्या समझाया था, पिताजी पूछेंगे तो बता देना मैं बाजार जा रही हूँ। तो मम्मी की कही गई बात क्या है, मैं बाजार जा रही हूँ। और इस बात में विदाउट एनी मिर्च मसाला, बिना किसी चेंज के एज इट इज आपने कह दिया मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। लेट्स हैव द एग्जांपल ऑन द बोर्ड। अब एग्जांपल आपने क्या बताया, मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। इस वर्ड पे बच्चों ध्यान देना और समझने का प्रयास करना, आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। पिताजी ने पूछा मम्मी कहाँ है, और आपने बताया मदर सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। मम्मी ने कहा है मैं बाजार जा रही हूँ। मम्मी की कही गई बात क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। अगर आप ये पहला वर्ड ना कहते कि मम्मी ने कहा है, अगर आप
ये पहला जो सेंटेंस है मदर सेज, इसको कट कर दो और पिताजी पूछते मम्मी कहाँ है, और आप कहते मैं बाजार जा रही हूँ, और आप क्या कहते मैं बाजार जा रही हूँ। एक स्लैप लगाते पिताजी, पहले क्या बोलते, पहले सवाल का जवाब दे फिर बाजार जा। लेकिन नहीं, आपने ये भी सेंटेंस ऐड किया कि मम्मी ने कहा है मैं बाजार जा रही हूँ। तो मम्मी की कही गई बात क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। तो आप ध्यान देना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों वैसे का वैसा हूबहू बता देना, कह देना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो बच्चों यहां पर देखो, आप यहां पर डिफिनीशन आप समझो कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों हूबहू या वैसे का वैसा कह देना, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों हूबहू या वैसे का वैसा कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी मम्मी की कही गई बात क्या थी, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। इस बात में आपने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज, जैसा ना मम्मी ने आपने बताया था वैसे ही आपने पापा को बता दिया। दोस्तों एक ही बात को यहां दो तरीके से कहा जा सकता है। पहला तरीका कि वक्ता यानी जिसने आपको कुछ बताया है उसकी बात को जैसा उसने बताया एज इट इज बता दो, या उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके बताओ। तो किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों हूबहू या वैसे का वैसा कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो पहला तरीका दोस्तों, मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट, माँ ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ। यहाँ पर माँ की कही गई बात मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसा मम्मी ने आपको बताया था एज इट इज आपने पिताजी को बता दिया। इसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं मिला है। लेकिन इसी बात को अगर आप दूसरे तरीके से कहते, कैसे कहते कि मम्मी ने कहा है कि वह बाजार जा रही, इसमें थोड़ा मिर्च मसाला मिला देते कि मम्मी ने कहा है वह बाजार जा रही है, चाट पूरी खा के आएंगे, घूम घाम के आएंगी, ऐसा थोड़ा बहुत चेंज कर देते। ये मत बोलना, मम्मी ने कहा है कि वह बाजार जा रही। बात समझना, यहां पर उसी बात को आप कह रहे हो और उसका भाव भी नहीं बदल रहा है, अर्थ भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ कहने का तरीका बदल जा रहा है। आप इस तरह से बता रहे हो कि मदर सेज दैट शी इज गोइंग टू मार्केट, मम्मी ने कहा है कि वह बाजार जा रही है। तो बच्चों आप देखो ये दोनों सेंटेंस में आपने क्या चेंज किया, यहां पर आई की जगह आपने क्या किया, सी, और सी के हिसाब से यहां वर्ब चेंज हो गया इज। अब एक टेक्निकल बात है, टेक्निकल चीज से हमको कुछ लेना देना नहीं, हम लोग मेन बात पे चलते हैं, अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट, मम्मी ने कहा कि वह बाजार जा रही। तो यहां पर मम्मी की कही गई बात को आप ज्यों का त्यों नहीं कह रहे हो, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हो। चेंज क्या कह रहे हो, मैं की जगह आप क्या कह रहे हो, वह, मैं की जगह आप क्या कह रहे हो, वह। पहले सेंटेंस में आपने क्या कहा, मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। दूसरे सेंटेंस में आप क्या कह रहे हो, मदर सेज दैट शी इज गोइंग टू मार्केट। पहले सेंटेंस में आपने कहा मम्मी ने कहा मैं बाजार जा रही हूं, मम्मी की कही गई बात जैसे मम्मी ने अपनी जबान से निकाली थी आई एम गोइंग टू मार्केट, एज इट इज आपने निकाला, पिताजी के कान पे चिपका दिया। च्युइंगम की तरह चिपकाना मत, स्लैप लगेगा। लेट्स कम टू द टॉपिक कि मम्मी की कही गई बात को एज इट इज आपने बता दिया। मम्मी ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, इस बात को आपने ऐसे ही बताया, मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट विदाउट एनी चेंज, दैट इज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या होगा बच्चों, वो डायरेक्ट स्पीच है। अगर उसी बात को आप दूसरे तरीके से कहते हो, मदर सेज दैट शी इज गोइंग टू मार्केट, मम्मी ने कहा है कि वह बाजार जा रही, मम्मी ने कहा है कि वह बाजार जा रही हैं, तो यहां पर आपने चेंज कर दिया, मैं की जगह आपने क्या यूज किया, वह। और बात का अर्थ बदला क्या बच्चों, नहीं बदला। पहले भी सेंटेंस में मम्मी बाजार जा रही थी और दूसरे सेंटेंस में भी मम्मी बाजार ही जा रही हैं, ठीक है, लेकिन इस बात को कहने का तरीका बदल गया। तो आई होप कि आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या है, किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों हूबहू वैसे का वैसा कह देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों हूबहू सेम का सेम वैसे का वैसा न कह करके थोड़ा बहुत चेंज करके कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला सेंटेंस मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट क्या है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच है। दूसरा सेंटेंस मदर सेज दैट शी इज गोइंग टू मार्केट, ये बच्चों क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। पहले तरीके में मदर की कही गई बात को आपने एज इट इज ज्यों का त्यों बता दिया, किसी की कही गई बात को सेम का सेम बता दिया जाता है, तो वो तरीका होता है डायरेक्ट स्पीच।
और किसी की कही गई बात को सेम का सेम न बताकर उसमें थोड़ा चेंज करके उसे अपने हिसाब से या उसका सारांश अपने शब्दों में कहने को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन आ गई होगी। और भी कुछ टेक्निकल बातें हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ डायरेक्ट स्पीच है और कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको भी समझने की बात है। तो कम टू द पॉइंट। चलो, आप एक चीज देख रहे होगे बच्चों, यहां पर ये सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट स्पीच वाला, मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, यहां पर दो कुछ चिड़िया जैसा उड़ रहा है। हैव यू सीन दिस चिड़िया? अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा, यहां पर कुछ चिड़िया जैसा उड़ रहा है। तो बच्चों ये जो दो चिड़िया जैसा उड़ रहा है ना, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इस दो चिड़िया जो उड़ती हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कॉमा। कौन सा कॉमा बच्चों? इन्वर्टेड कॉमा। ये क्या है बच्चों? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अगर हिंदी नाम की बात करें तो इन्वर्टेड कॉमा का हिंदी नाम होता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, तो अवतार नहीं लेना है, इन्वर्टेड कॉमा समझ जाएं। तो बच्चों इसे हम इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोटेशन मार्क कहते हैं। कोटेशन आप समझते हो, किसी खास बात को हम कोट कर देते हैं, यानी कोटेशन मार्क के अंदर लिख देते हैं, जिससे हमें पता चले किसी खास ने इस बात को कहा था। ओके, तो यहां पर आप देख रहे होगे, अगर ये दो इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोटेशन मार्क भी कहते हैं। मॉडर्न फैशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा की बजाय सिंगल चिड़िया उड़ता रहता है, तो आप क्या कह सकते हो उसको? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोटेशन मार्क, या यू कैन ओनली से इन्वर्टेड कॉमा। क्या कह सकते हैं आप? इन्वर्टेड कॉमा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस आई एम गोइंग टू मार्केट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। मदर सेज, ये क्या है बच्चों? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं बताइए? हम ये देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस लिखे हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है। तो बच्चों जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा होता है, देखो अभी सरल शब्दों में अगर हम समझें, ध्यान से समझना कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग? दो भाग। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और मेरे साथ मन में रिपीट करना। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग? दो भाग। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। समझ में आया बच्चों? डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग? दो भाग। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। इन टर्म्स को आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे जो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इन वर्ड्स का बहुत यूज आने वाला है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ होता है कही गई बात। क्या होता है? कही गई बात। रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ क्या होता है? कही गई बात। क्या मतलब? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बात करने का अंग्रेजी क्या होता है, तो आप कहोगे टॉक। टॉक मतलब क्या करना? बात करना। टॉक मतलब क्या होता है? बात करना। अगर आपसे मैं पूछूं कि बात करने का अंग्रेजी है, तो आप क्या कहोगे? टॉक। तो वैसे ही बच्चों कही गई बात की अंग्रेजी क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। कही गई बात की अंग्रेजी क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। आई एम गोइंग टू मार्केट बच्चों क्या है? मम्मी की कही गई बात ही है ना। तो इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का हिंदी क्या होता है? कही गई बात। मदर ने कहा था आई एम गोइंग टू मार्केट, और आई एम गोइंग टू मार्केट बच्चों क्या है? मम्मी की कही गई बात है। तो वक्ता की कही गई बात को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कही गई बात। क्लियर है? ओके।
हमने सीखा डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसका अर्थ होता है कही गई बात और इसका कोई भाग नहीं होता है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान से समझना बच्चों, ये टर्म्स बार बार आपको आने वाले हैं। इन्वर्टेड कॉमा का जो बाहर वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, उसका अर्थ होता है कही गई बात और उसका कोई भाग नहीं होता। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और उसके होते हैं दो भाग। कितने भाग? दो भाग। कौन कौन से भाग? देखो, पहला होता है रिपोर्टर। क्या होता है? रिपोर्टर। क्या होता है? रिपोर्टर। और दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। बच्चों हमने क्या सीखा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच के दो भाग होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच, बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के दो भाग, एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है रिपोर्टर? कम टू द पॉइंट। देखो, रिपोर्ट मतलब होता है सूचना। रिपोर्ट मतलब क्या होता है? सूचना। और रिपोर्टर मतलब सूचना देने वाला। रिपोर्ट मतलब सूचना और रिपोर्टर मतलब सूचना देने वाला। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कभी आपने न्यूज़ चैनल देखा है? और न्यूज़ चैनल अगर आपने देखा होगा तो आपने वहाँ पर देखा होगा कोई न्यूज़ देने वाला जो वहाँ पे कहीं पर लाइव कवरेज ले रहा होता है, वो क्या बोलता है कि रिपोर्टर कैमरा मैनेजर के साथ रिपोर्टर विजय, कैमरामैन अजय के साथ रिपोर्टर विजय। रिपोर्टर क्या कर रहा है? रिपोर्ट दे रहा है। रिपोर्ट मतलब एक तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक तरह की सूचना दे रहा है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, में बाजार जा रही हूं, इसकी सूचना किसने दी? लुक एट द बोर्ड, मदर। सो मदर इज रिपोर्टर। नाउ आप जाना घर में मम्मी को बोलना, मम्मी यू आर अ रिपोर्टर, तुम रिपोर्टर हो, सेवा कर देगी विलनेस से। ऐसा नहीं बोलना है। रिपोर्टर का मतलब क्या होता है? सूचना देने वाला। कौन? सूचना देने वाला। आई एम गोइंग टू मार्केट, इसकी सूचना किसने दी? मदर ने। तो मदर क्या हुई? रिपोर्टर। अच्छा, रिपोर्ट करने के लिए कहना पड़ेगा और से कहना क्या है? वर्ब है। तो रिपोर्ट करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल हुई उसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो बच्चों यहां पर जो भी लिखा होगा, यानी जो सब्जेक्ट लिखा होगा, कोई नाउन प्रोनाउन कुछ भी लिखा होगा, वो रिपोर्टर होगा। उसके बाद तुरंत यहाँ पर यस ए वाई से लिखा रहे, यस ए आई डी सेड लिखा रहे, या कुछ भी लिखा रहेगा से या सेड, वो क्या होगा बच्चों? हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा। बच्चों आप कहोगे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप डायरेक्ट को कर ही नहीं सकते। तो कम टू द पॉइंट, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और बाहर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ होता है कही गई बात और इसका कोई भाग नहीं होता है। लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। बच्चों इसके लिए हम एक टी डायग्राम बना सकते हैं। टी डायग्राम में कैसे बना सकते हैं? यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। ओके, देखो, अगर हमको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में और कोई रामायण नहीं है, कुछ लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट स्पीच है, इसी का हिस्सा है, इसी को अपने को समझना है। आपने लिखा डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के दो भाग। डायरेक्ट स्पीच के बच्चों कितने भाग? दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को आप क्या बोलते हो? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हो? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को आप क्या बोलते हो? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हो? रिपोर्टिंग स्पीच। और हमें पता है कि रिपोर्टेड स्पीच का और कोई भाग नहीं होता है,
रिपोर्टेड स्पीच का कोई और भाग नहीं होता है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के कितने भाग होते हैं बच्चों? 2 भाग होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। रिपोर्ट मीन्स सूचना, और रिपोर्टर मतलब सूचना देने वाला। और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है, इसमें आई एम गोइंग टू मार्केट, ये क्या है? मम्मी की कही गई बात है, और कही गई बात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पर मदर सेज, इसमें मदर बच्चों क्या है? रिपोर्टर है। मदर क्या है यहाँ पर? रिपोर्टर है। और यहाँ पर जो दूसरा वर्ब है, ऐसे वैसे लिखा है, वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो बच्चों इस तरह से हम समझ गए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कितने तरह के सेंटेंस को हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 तरह के सेंटेंस जो होते हैं हमारे, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इन 5 तरह के सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करना सीखना है। तो वो 5 तरह के सेंटेंस हैं जिन्हें हमें क्या करना है? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, सीखना है 1 बाय 1 करके। पहले तरह का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एसर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधान वाक्य। जो दूसरे तरह का हमारा सेंटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव आप समझते ही हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। और जो तीसरे तरह का सेंटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थ वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। चौथे तरह का जो सेंटेंस है वो है आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक या आश्चर्यसूचक वाक्य। और 5वें तरह का जो सेंटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब शुभेच्छा दर्शक वाक्य या शुभेच्छा सूचक वाक्य। क्लियर है बच्चों? तो पूरी बात को एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर देता हूं और बात को एंड करता हूं। देखो दोस्तों, आपने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच हमने देखा कि किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों हूबहू वैसे का वैसा बता देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल, मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। हमने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसका अर्थ होता है कही गई बात और उसमें कोई भाग नहीं होता है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। इनडायरेक्ट स्पीच हमने समझा कि किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों या हूबहू या वैसा वैसा न कह करके थोड़ा बहुत चेंज करके कहना, फिर बदल करके कहना, रूपांतरण करके कहना या उसका सारांश अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मदर सेज दैट शी इज गोइंग टू मार्केट, मम्मी ने कहा कि वह बाजार जा रही, ये क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच है। तो हमने यहां पर सीख लिया कि जो 5 तरह के सेंटेंस बच्चों, सेंटेंस विधान वाक्य, दूसरे तरह का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरे तरह का सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थ वाक्य, चौथे तरह का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य या आश्चर्य सूचक वाक्य, और 5वें तरह का सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस शुभेच्छा दर्शक वाक्य या शुभेच्छा सूचक वाक्य। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने सीखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और कितने प्रकार के सेंटेंस को हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों मिलते हैं। उस वीडियो में हमें क्या देखना है? उस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू टर्न डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कायदे हैं और किस तरह से हम इजीली डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। बच्चों वीडियो को अंत तक आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और दोस्तों में शेयर करते रहना, थोड़ी गुरुजी की मदद हो जाएगी। और दोस्तों एक बात खास समझ ले कि ये टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में आपको बताने वाला हूं। आप हर वीडियो को स्किप ना करें, हर वीडियो को 1 बाय 1 देखें। अगर आपको अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से नहीं आया होगा तो आई गारंटी कि आप 5 टॉपिक्स आप अच्छे से देख लें और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप मास्टर नहीं बन गए तो कोई बात नहीं, ठीक है।
ओके, लेट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।